शुरजनपुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग बहुत मेहनती और मजदूर थे। उसी गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। हरिया दिल का बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन हरिया कभी हार नहीं मानता था। वह अपने काम को भगवान मानकर रोज खेती करता और मेहनत से चास का काम करता था। उसी गांव में सावकार दीपक सिंह रहते थे। दीपक सिंह कुछ कंजूस स्वभाव का आदमी था। वह गांव वालों को पैसे उधार देकर उन पर बहुत अधिक सूद वसूल करता था। एक दिन सुबह हरिया सावकार के पास गया। सावकार जी प्रणाम। अरे हरिया, कितने दिन बाद तुझे देख रहा हूं रे। बता, यहाँ क्यों आया है? सावकार जी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। मैंने खेत की जुताई तो कर दी है, लेकिन बीज के लिए रुपयों की जरूरत है। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। अच्छा, तो इसीलिए आया है तू? बता, कितना रुपया चाहिए तुझे? और हाँ, तुझे तो मेरा हिसाब पता ही होगा। ब्याज पर ही लेना पड़ेगा बेटा, ब्याज पर। और हाँ, समय पर पैसा नहीं लौट आया तो तेरे जितने भी घर जमीन हैं सब मेरे नाम करवा दूंगा। ये सुनकर हरिया सभी शर्तों पर राजी हो गया और 10,000 रुपया ब्याज पर लेकर घर लौट आया। घर वापस आकर उसने अपनी पत्नी को कुछ पैसे दिए और बाकी लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। बाजार पहुंचकर उसने बीजों की बोरी खरीदी और खेतों की ओर चल पड़ा। खेत पहुंचकर उसने बीज डालना शुरू किया। कुछ दिन बाद हरिया की फसल मानो बहुत अच्छी आई। लोग भी कहने लगे कि देखो, हरिया ने तो जैसे जादू कर दिया। एक दिन वह खेतों में काम कर रहा था, तभी उसके पास रघु आया। रघु ने कहा, हरिया भाई, इस साल खेती बहुत अच्छी हुई है। हाँ रघु, इस साल खेती बहुत अच्छी हुई है। इस खेती से जो भी आमदनी होगी उससे मैं साहूकार का पैसा चुका दूंगा और बाकी पैसे से अगले साल के लिए बीज खरीद कर रख लूंगा। दोनों इसी तरह बातें कर ही रहे थे कि अचानक आसमान में बिजली कड़की, काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। किसी तरह दोनों अपने अपने घर लौट गए। बारिश इतनी बढ़ गई कि लगातार होती रही। कुछ दिन तक बारिश इसी तरह चलती रही। हरिया के पूरे गांव वालों की जमीन डूब गई। बारिश के पानी में सब कुछ समा गया और जितनी भी फसल थी सब नष्ट हो गई। लगता है ये बारिश अब थमने का नाम ही नहीं ले रही। उधर हमारी खेती भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। हम तो मानो लूट ही गए हैं। अब सावकार का पैसा कैसे चुकाएंगे? सोचकर ही मेरा सिर चक्कर खाने लगता है। आप इतना टेंशन मत लीजिए। सिर्फ हमारा ही खेती बर्बाद नहीं हुआ है, पूरे गांव का खेती बर्बाद हुआ है। भगवान है, वो जरूर कुछ न कुछ उपाय निकालेंगे। आप बस थोड़ा धैर्य रखिए। यह कहकर हरिया और उसकी पत्नी सो गए। सुबह हुई तो बारिश थम चुकी थी। हरिया खेत पर गया और देखा कि पूरी फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो चुकी है। यह देखकर उसका मन बहुत दुखी हो गया। टूटे दिल के साथ वह जंगल की ओर चला गया और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसी रास्ते से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। उन्होंने रोने की आवाज सुनी और उस आवाज का पीछा करते हुए जब वहां पहुंचे तो देखा
कि हरिया बैठा रो रहा है। साधु महाराज ने धीरे से कहा, क्या हुआ बेटा? तू क्यों रो रहा है? तेरी परेशानी क्या है? मुझे बता। तब भी हरिया ने पूरी घटना बाबा को बताई। बाबा ने सुनकर कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं तुझे एक राज बताता हूं। तू उस रास्ते पर चल और मेरी बात ध्यान से सुन। इस जंगल के बीच में एक बाजार लगता है। उस बाजार की खासियत यह है कि वहां कोई भी सामान सिर्फ 100 रुपए प्रति किलो में बिकता है। तू पास के बाजार से कुछ सामान खरीद कर वहां 100 रुपए में बेच सकता है। इससे तुझे अच्छा पैसा मिलेगा। इसी रास्ते पर चलकर तू साहूकार का कर्ज भी चुका पाएगा। लेकिन बाबा, वो रास्ता तो मैंने देखा ही नहीं। मैं तुझे वो रास्ता बताता हूं। यह कहकर साधु बाबा ने हरिया को रास्ता बताया और फिर वहां से आगे चल पड़े। हरिया वहां से उठकर घर आया। घर पहुंचते ही उसने बीवी से पैसे लिए और बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह यही सोचते सोचते जा रहा था कि क्या होगा, क्या सच में बाबा जो कहते थे वह सही है। इसी सोच में डूबा वह आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात साहूकार दीपक सिंह से हुई। उन्होंने उसे आवाज देकर कहा, हरिया, तेरे पास 20 दिन बकाया है मेरा पैसा लौटाने का। तू पैसा नहीं चखा पाएगा तो तेरा घर जमीन मेरा नाम हो जाएगा। ये बोलकर साहूकार वहां से चला गया और हरिया बाजार की ओर चल पड़ा। जब हरिया बाजार पहुंचा तो उसकी नजर तरबूज की दुकान, अनाज की दुकान और भुट्टे की दुकान पर पड़ी। वह पहले तरबूज की दुकान के सामने रुका और दुकानदार से कहा, भैया, तरबूज कितना रुपया किलो है? तरबूज 30 रुपया किलो है। आपको कितना किलो चाहिए? जैसे ही हरिया ने सुना कि तरबूज 30 रुपया किलो है, उसके मन में ख्याल आया, इतना रुपया देकर तो ले लूंगा, लेकिन तरबूज भारी हो जाएगा। मैं 100 किलो तो उठा ही नहीं पाऊंगा। अच्छा, एक काम करता हूँ, भुट्टे का भाव पूछ लेता हूँ। यह सोचकर वह भुट्टे की दुकान के पास गया। भुट्टे कितना रुपया किलो भाई? भुट्टा 10 रुपया किलो है। आपको कितना किलो चाहिए? हरिया ने ये सुनकर थोड़ा सोचा और सोचने के बाद 2 बोरी भुट्टा खरीद लिया। खरीद कर घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर उसने अगले दिन का इंतजार किया और सो गया। अगले दिन होते ही वह बाबा द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। जंगल के बीच पहुंचकर उसने देखा कि दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ों पर घर बने हुए हैं। कुछ दूर आगे जाकर उसने देखा कि एक तरफ दुकानें लगी हैं और लोग वहां बैठकर सामान बेच रहे हैं। वह भी जाकर एक साइड पर बोरी खोलकर भुट्टे बेचना शुरू कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद हरिया के पास एक आदमी आया और उसने पूछा, भाई, तुम्हारे पास कितने भुट्टे हैं? मेरे पास तो 70 किलो से ज्यादा भुट्टे हैं। आपको कितने किलो चाहिए? तो फिर एक काम कीजिए, ये सारे भुट्टे मुझे दे दीजिए। आप पैसा ले लीजिए और चले जाइए। मेरा आदमी आज ही आकर ये भुट्टे उठा ले जाएगा। यह सुनकर हरिया वहां से पैसा लेकर आ गया। रास्ते में वह सोचते हुए आ रहा था कि आज मैंने 1000 रुपए में भुट्टा खरीदा और 7000 रुपए में बेच पाया। अब वह यही सोच रहा था कि कल के लिए क्या लाऊं। यह सोचते सोचते वह बाजार की ओर आ रहा था। इस बार बाजार पहुंचकर वह तरबूज की दुकान पर गया और 100 किलो तरबूज 1000 रुपए में खरीद लिया। बाकी के 6000 रुपए उसने पत्नी को दे दिए। अगले दिन सुबह फिर वह तरबूज लेकर उसी बाजार की ओर निकल पड़ा। आज भी उसने सारा तरबूज बेच दिया और बहुत रुपए कमाकर घर लौट आया। इसी तरह वह रोज कभी तरबूज, कभी गाजर, कभी मक्का लेकर
बाजार जाता और बेचता रहा। धीरे धीरे उसके पास पैसा बढ़ने लगा। एक दिन वह साहूकार का पूरा मूल लेकर साहूकार के पास गया और उससे बोला, साहूकार जी, ये लीजिए आपका पूरा पैसा और मेरे घर जमीन के कागजात मुझे लौटा दीजिए। ये सुनकर साहूकार ने हरिया की घर जमीन का कागज उसे लौटा दिया और पैसा हाथ में लेकर सोचा, जो कल तक भिखारी था आज वह अमीर कैसे बन गया। यह सोचकर उसने हरिया पर नजर बनाए रखी। एक दिन हरिया बाजार से सामान खरीदकर जादुई चोर बाजार की ओर जा रहा था। तभी पीछे पीछे साहूकार भी चुपके चुपके उसके पीछे चलने लगा। साहूकार ने जाकर देखा कि हरिया 10 रुपयों में सामान खरीदकर चोर बाजार में 100 रुपयों में बेच रहा है। यह देखकर उसने सोचा कि सुबह होते ही मैं भी आकर कुछ सामान बेचूंगा और कमाई कर लूंगा। यह सोचकर वह वहां से चला गया। उधर से हरिया बाजार से लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे साधु बाबा मिले। साधु बाबा ने कहा, बेटा, अभी तू कैसा है? क्या तूने अपनी जरूरत से ज्यादा कमा लिया? अब कल से चोर बाजार नहीं लगेगा। ये सुनकर हरिया ने बोला, परंतु क्यों बाबा, फिर चोर बाजार कब लगेगा? हरिया के मुंह से यह सुनकर बाबा ने कहा, बेटा, किसी और की जरूरत पूरी करने के लिए चोर बाजार चला गया है। ये कहकर साधु बाबा चल पड़े और हरिया भी घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन सुबह सुबह साहूकार ठेला भरकर सब्जियां लेकर चोर बाजार की ओर चल पड़ा। जाकर देखा कि वहां पर न तो बाजार है और न ही आज हरिया आया है। यह सोचकर वह बैठकर रोने लगा कि मेरा तो लाखों का नुकसान हो गया और खाली हाथ घर लौट आया। लेकिन इस तरह हरिया ने कहा, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।